तो स्वागत है आपका संधि के वन शॉट लेक्चर में। एक लेक्चर में हम लोग क्लास छठा से लेकर 12वीं तक के सारे संधि के क्वेश्चन को हम लोग टेकल करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपके लिए बहुत इसको मैंने 6-7 दिन लग गया इसको बनाने में। समय जैसे निकला है उसको मैं बनाया हूँ और ये आपके लिए हैंड नोट्स के साथ, हैंड रिटन नोट्स के साथ आपके साथ कल बन के आया हूँ। और इस वन शॉट लेक्चर में हम लोग पूरे संधि को लपेटेंगे, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारा मैं ध्यान रखूँ कि आप एक भी क्वेश्चन छूटे ना। मैं थोड़ा सा आपसे मैं बता दूं कि आप क्या कीजिएगा। जैसे संधि क्या होता है तो आप जानते ही हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। संधि हिंदी तथा संस्कृत में दोनों ही 3 प्रकार के होते हैं, चाहे हिंदी हो या संस्कृत अपना विषय है। दोनों विषय में संधि 3 प्रकार के होंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार के? 3, ठीक है ना। लेकिन ये स्वर संधि जो होता है इसके 5 बेटे हैं, 5 भेद होता है इसका। 5 टाइप है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, ठीक है ना। इसमें आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। मैं इसको अभी से ही वार्निंग दे रहा हूँ कि इसके आप क्या कीजिएगा। मैं इसका ट्रिक सिखा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या आसान है, यन संधि, अयादि, इसका मैं तो ट्रिक बता दूंगा आपको कि इसमें यह आता है, इसमें वो आता है। जब भी कुछ नया संधि बनेगा, नया विकार उत्पन्न होगा तो इसमें यह आएगा, इसमें वो आएगा। मैं याद दिला दूंगा, वहाँ से काम बनेगा। दीर्घ भी आसान है, गुण भी एकदम ईजी है, वृद्धि भी। देखिए थोड़ा सा दीर्घ और वृद्धि में कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको थोड़ा सा जहन में रखिएगा ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले आप दीर्घ को ही रट्टा मार, मतलब रट्टा नहीं, इसको पूरा रट्टा की तरह दिमाग में फट्टे की तरह याद रखे थे हम लोग, याद कर लेते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। जैसे ये कहता है कि इसमें होता क्या है दीर्घ संधि में। इसमें देखिए कोई भी चीज़ हो ना दीर्घ हो जाएगा। जैसे बड़ा आ आएगा, दीर्घई आएगा, ठीक है, दीर्घऊ आएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे हमने देखा कि सूर्य धन अस्त, सूर्य धन अस्त, सीधा है क्या? चलिए ऐसा भी दिख जाएगा ना आपको, दिख जाएगा, इतना भी दिख जाएगा। सूर्य धन अस्त, देखिए यहाँ पर अ है, यहाँ पर अ है, तो क्या बन गया? आ, यानी सूर्य में आ लगे, सूर्यास्त हो गया। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि अ से अ के, इसको तो याद रखिए, अ प्लस आ बनता है, अ प्लस आ भी आ बनता है, अ प्लस ऐसे ऐसा बनता है, ठीक है ना। इसको तो याद रखेंगे। यानी जैसे सूर्यास्त, हिमांशु, भवार्थ, पुस्तकालय, कार्यालय, रामायण, हिमालय, देवालय, ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं। तो कौन सी संधि हो गई? ये दीर्घ संधि है, ठीक है ना। कुछ और इसकी एग्जाम्पल बात कर लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर देखिए, महाजोर आलय, महालय, देवजोरात्मा, देवात्मा, देवजोरालय, देवालय। तो ये सब क्या है? दीर्घ संधि है। क्या है? दीर्घ संधि। ये देखिए डायरेक्ट एग्जाम्पल लड़ जाएगा आपकी एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएंगे मेरे, ठीक है ना। और या एक मैं और बता दूँ, क्लास 9वीं और 10वीं और 12वीं के छात्र के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। आप तीनों क्लास से बिलोंग करते हैं तो जरूर इस लेक्चर को देखिएगा। आपका संधि से जितने क्वेश्चन बनेंगे एक भी नहीं छूटेगा, चाहे संस्कृत हो या हिंदी हो। यानी मोटा मोटी समझे तो इसमें हम लोग 8-10 नंबर का पढ़ाई पढ़ रहे हैं इस वन शॉट लेक्चर में, ठीक है ना। चलिए, और पूरे डिटेल्स में, पूरे मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग हवा में खेले सिर्फ क्वेश्चन आंसर गए याद करते गए, ऐसा नहीं। हम लोग पूरा उसका सब कुछ पढ़ते चल रहे हैं। अब देखिए दीर्घ संधि में मैंने क्या बोला था? आ आया था, अब दीर्घ ही आएगा। जैसे मही धन ईस, क्या होगा? महिष। कविजोर इंद्र, क्या हो जाएगा? कविंद्र। रविजोर इंद्र, क्या हो जाएगा? रविंद्र। प्रतिजोर इत, क्या हो जाएगा? प्रतीत। परिजोर इच्छा, क्या हो जाएगा? परीक्षा। लेकिन आपको खुद से भरना है, ये होमवर्क है। देखिए विकास भैया क्लास कैसा है, आपको हर चीज़ में मैं होमवर्क लाता चलूँगा। ऐसा फील नहीं आएगा कि आप यूट्यूब वाले क्लास पे हैं, किसी भी आपको यहाँ कुछ उतारने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं। आपको बिल्कुल होमवर्क तरह मिलता चलेगा। घर अच्छा बनेगा, बन भी जाएगा। मैं क्यों मुझसे बोल भी रहा हूँ ना, अब बना भी रहे हैं, आपसे बन भी रहा होगा। रजनी जोरिस, रजनीश, सुजरुक्ति, सुक्ति, देखिए सब इसमें क्या है? अब दीर्घ हुआ रहा है, ये दीर्घ हो गया, दीर्घ हो गया। बधुजरुस, बधुस, भूजरुस, भूसर, ठीक है ना। ये क्या थे? दीर्घ संधि थे। कुछ एग्जाम इस पर हम लोग कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस मार लेते हैं फटाफट। संधि कितने में होते हैं? तो ये होते हैं 3। स्वर संधि कितने में थे? 5। रविंद्र के संधि विच्छेद क्या होगा? रविंद्र, रविंद्र, टिक मारिए, टिक मारिए। इसलिए मैं यहाँ पर कभी नहीं करूँगा, आप करेंगे भी नहीं। ये मेरा ऑफलाइन हो गया या ऑनलाइन हो गया, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ कि ये खुद से आपको करना है। रामायण का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? सुक्ति का बताइए क्या होगा? सारे बोर्ड ने पूछ रखा है और आपको तो पता है, आपको ये सब आ भी रहा है, ठीक है ना। तो एग्जाम का भी बहुत ज़रूरी है, आपके पास परीक्षा समय कम है, इसीलिए समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। और देखिए आपको कितना मजा आ रहा है, आपका प्रैक्टिस भी साथ साथ में हो रहा है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यार्थी में कौन संधि है, ठीक है ना। गिरीश, गिरीश का संधि विच्छेद करें, गिरिधनिश क्या होगा? गिरीश हो जाएगा। भानुजोग क्या हो जाएगा? भानुदय हो जाएगा। कौन है? सब दीर्घ संधि थे। अप्लसा क्या बनता है? आ बनता है। अब चलिए गुण संधि। अब यहाँ से थोड़ा सा हल्के से हम लोग रिलैक्स होकर इस पर थोड़ा इसका गुण देखें कि क्वालिटी दिखाता क्या है। जैसे कि अ ई मिल के डायरेक्ट ए बन जाएगा, है ना। अ अलग है, वहाँ देखिए क्या था? अ था, आ हुआ, या आ था, या ई था, या उ था।
यहाँ पर क्या है, अ अलग वर्ड है और ई अलग है, दोनों मिलकर एक नया बन रहा है ना, ये गुण है। क्लियर? अलग अलग मिल गुण, गुण दिखा रहा है कि ना, एक नया क्वालिटी आ रहा है। जैसे देखिए ना, अ उ, ओ बन गया, अ उ क्या बन गया, ओ बन गया, या अ और ई देखे ना, और बन गया। कितना अजीब है ना, अ और ई, और अ उ ओ, अ उ ओ, आ उ ओ, अ ई ए, सम ए। लेकिन देखिए ना, यहाँ पर दीर्घ नहीं है, ए न ए है तो ए है, ओ है तो ओ है, यहाँ पर ए नहीं है, औ नहीं है। इस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका जिक्र आएगा दीर्घ संधि में आएगा, वृद्धि में आएगा, वृद्धि में। चलिए, ये सब एग्जाम्पल पर करते रहते हैं, जब तक हम लोग एग्जाम्पल ना करें सवाल क्लियर होता नहीं है। जैसे बोला देवधन इंद्र, क्या होगा, देवेंद्र। देखिए यहाँ पर व में क्या था, अ ई, यहाँ पर व में क्या है, अ ई। हमने अभी तो पढ़ा थोड़ी देर पहले कि अ ई मिलकर क्या बनता है, ए बन जाता है, ए बन जाता है ना, ये वाला ए बनता है, तो ये देवेंद्र हो गया। यहाँ लिख भी दिया हूँ, अ ए बन गया है। रामाजोरिस, यहाँ पर देखिए आ ई, आ दीर्घ ई, फिर भी ए बनेगा, क्यों, गुण संधि है। सूर्य और उदय, सूर्योदय। महाजर उदय, महोदय। चंद्रजर उदय, चंद्रोदय। कलाजर उर्मी, कलोर्मी। जलजर उर्मी, जलोर्मी। महाजर उत्सव, महोत्सव। लंबजर उदर, लंबोदर। ये इंपॉर्टेंट है, लंबोदर भैया। गणेश जी पूछते हैं बार बार, गणेशाय नमः, ये बार बार गणेश जी आपका श्री गणेश करने आ जाएंगे। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है कोई काम शुभ करना, तो याद रखिएगा, लंबोदर पूछ लेता है एग्जाम में। परम जोरीश्वर, परमेश्वर। गणह जोरीश, गणेश पूछा था, उन्होंने लंबोदर जी ही गणेश जी हैं, पूछ लेता है डायरेक्ट, घूम फिर के आ जाते हैं लंबोदर के रूप में या गणेश के रूप में। चलिए, देव जोड़ीसी क्या होगा, देवर्षि। महाजोड़ीसी, महर्षि। सप्त जोड़ीसी, सप्तर्षि। राजर्षि, रजर्षि। गण जोड़ीसी, गणेश। परोपकार का संधि विच्छेद क्या किस उदाहरण का है, तो ये खुद से कीजिएगा। परोपकार में हिंट्स दे दिया हूँ। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, महाजोड़ीस, महाजोड़ीस खोज लीजिएगा। संधि के भेद नहीं है तो संज्ञा नहीं है। संधि तो पढ़ता है, स्वर संधि होता है, व्यंजन होता है, विसर्ग होता है, लेकिन संज्ञा अभी हम इसको नहीं पढ़ा, अभी हम इसी को पढ़ रहे हैं, स्वर के भेद, और भी दूसरा भेद पढ़ रहे हैं अभी। मैं बहुत छोटा वीडियो करने की कोशिश में हूँ, जल्दी से जल्दी निपट जाए। नरेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नरह जोरीस, नरह जोरीस, नर जोरीस नरेश, ये हो गया। रमा जोरीस रमेश, और ईमेल से क्या बनता है, ए बनता है। विद्यार्थी में कौन संधि है, तो ये अपनी, हाँ आ रहा हूँ, ठीक है। मम्मी खाना खाने को बुला रही है, तो फिर फटाफट पहले वीडियो शूट करके ही जाएंगे, क्योंकि पहले आप, इसके बाद कुछ भी, मैं आपके लिए ही सेट बना हूँ। विद्यार्थी में कौन संधि है, तो दीर्घ हो गया। महोत्सव, महाजरुत्सव, यहाँ पर टिक आउट कर दिया गया है। जिस दीदी ने आपके लिए नोट्स रीटाइप किया है, रीटाइप बोले तो पहले मैं करता हूँ, आप मेरा राइटिंग जानते ही कैसा है कि कोई जल्दी पढ़ नहीं पाता है, तो इसको रीटाइप करवाते हैं दोबारा फिर से आपके पास ये श्रद्धा से आया है। देखिए मेरा भी आएगा कुछ इसमें राइटिंग, आप समझ जाएंगे। आते हैं वृद्धि में। चलिए एक बार हमने रिकेप करते हैं क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि अ ई मिल की ए बना, आ ई मिल की ए बना, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर वृद्धि होगा, उसका बड़ा भाई आएगा यहाँ पर, बस इतना ही तो ट्रिक है इसमें। जैसे अ ए मिल के तो ए बन रहा है यहाँ पर, अ ए मिल के भी ए बन रहा है, आ से भी ए बन रहा है, आ ए बन रहा है, ओ बन रहा है, बस यही, बस याद रखें, याद रखें, बस काम निपट गया आपका दीर्घ का। जैसे एक जोड़ एक, अ प्लस ए, सॉरी क, यहाँ पर देखिए क, यहाँ पर क्या है ए, तो क में छप ए बन गया ए, तो बस एकाएक हो गया। सदा जोड़ एव सदैव, तथा जोड़ एव तदैव, अत्र जोड़ अत्रव, एक जोड़ एक एकाएक, परम जोड़ स्वर परमेश्वर, जल जोड़ ओ जलौध, महाजोड़ औषध महोषधि, ठीक है ना, महोषधि। इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए तो बात बने यहाँ पर, मैं करने वाला नहीं हूँ, खुद आप करिएगा। ईमेल क्या बनेगा, ये क्या बनेंगे आप, इसको आप जानते ही हैं, सबको भरते चलिएगा। और ए से क्या बनेगा, ए बनेगा। तथा जोड़े से क्या बनेगा, तथा बनेगा। मास जोड़ी से मसरतु, ठीक है ना। महोदय का संधि विच्छेद कीजिए। महाजर उदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद कीजिए। महोदय करते रहिए। विद्या जोड़े से क्या बनेगा, विद्या का। आय हिंट्स में कर दिया था, इसका आय से आय बना था, इसीलिए। सदैव में किन किन वर्णों से मिलकर बना है, तो देखिए सदा, आ ए ये बनेगा। अभी ग्रीस का संधि विच्छेद कीजिए, कर लीजिएगा। औ से क्या बनेगा, विद्यार्थी का संधि विच्छेद कर लिए। विद्याधनार्थ, देव, देवजोरालय, देवालय, एक जो एकम, ये कुछ मिक्स क्वेश्चन आपके लिए आ गया था पिछले संधि से भी, ठीक है ना। अब इस नोट्स में इतना ही है। चलिए हो गया ना। आपने क्या देखा इसमें, अगर बड़ी ए ओ आता है तो क्या है, वृद्धि। ए आ रहा था तो क्या था अपना, या और ये था अपना, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ जल्दी से, हाँ ये अपना और आ रहा था देवर्षि, ये अपना ये संधि था, गुण संधि था, और ये वृद्धि था। अब हम बात करते हैं यन संधि के बारे में। देखिए यन संधि क्या है,
यन संधि कहता है, इसमें मैं ट्रिक बताऊँ, इसमें य आएगा, य देखिए ना, य आएगा, जिससे बोलता है कि हर्ष भाई इसके बाद रहते भिन्न स्वर रहे तो कर्मश य व र ल होता है। जैसे में हम बात करते हैं यद जोर अपि, यद्यपि, वी जोर अर्थ व्यक्त, वी जोर अर्थ व्यर्थ, वी जोर अर्थ व्यस्त, ती जोर, वी जोर अवस्था व्यवस्था, वी जोर अतीत व्यतीत, ई एस, मतलब इसमें य बनता है, य बनता है, या बनता है, या वे बनता है। अनुजोरेशन अन्वेषण वे, तो जब भी यह मैक्सिमम आएगा तो यन संधि हो जाएगा, या तो वी आ रहा है वे। चलिए अब मेरा नोट्स आ गया, काम चलाइए। कोशिश किया हूँ कि आप बिल्कुल पढ़ लें, उतना दिक्कत नहीं होगा। अति जो रुक्ति अत्युक्ति, लिरी जो आकृति लकृति, तो आपने क्या देखा, जब भी या आ रहा है, या तो समझ लिए कि यन संधि है। य में इसमें य छिपा ही रहता है। जैसे पितृजुरादेश, पित्रादेश, पितृजुरादेश, पित्रादेश, पितरादेश का संधि क्या है, पितृ, ये हो जाएगा। ई अ में क्या बनता है, आप याद कीजिए, अया बन रहा था। ऊ से क्या बनता है, आप खुद से कीजिएगा, सब मैं उधर ऊपर लिख दिया हूँ, ये आपके लिए है और आपको याद हो भी जाना चाहिए। अन्वेषण अनुजरेशन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। मनवंतर का संधि विच्छेद क्या है, मनुजंतर, सुजरागत स्वागत, देखिए ना इसमें व है ना, व स्वागत, प्रत्येक, प्रतिजोर एक प्रत्येक, यथाजोरिष्ट यथेष्ट, इतिजोरालम इत्यलम, प्रत्येकम, उ से क्या बन रहा है, अत्यावश्यक, ठीक है। ये था अपना यन संधि। अब आ गया इसका अयादि। अयादि में क्या बोल रहे हैं, अयादि में बोल रहा है अय होगा, अय हो जाएगा, या आय होगा, या अव होगा, या आव होगा। आसान है इसमें, जैसे हम लोग बात करते हैं नेजोरन नयन, नेजोरक नायक, पोजोरन पवन, पौजोरक पावन, ये जो अपने एग्जाम्पल हैं यही होते हैं, यही अयादि संधि है। इस पर आपको बहुत थोड़ा क्योंकि देखिए मैंने जब एनालाइज किया, जब आपके क्वेश्चन ओके, बहुत सारे प्रीवियस PY क्वेश्चन को जब देखा गया प्रीवियस ईयर को, तो मैं देखा डायरेक्ट जब नाम पूछ रहा है तो बच्चे उसमें आपको अटकना पड़ सकता है। बाकी आपको संधि में कहीं दिक्कत नहीं होगा। जब पूछ लेगा ना कि ये कौन संधि है, देखिए ना अभी मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत सारा प्रैक्टिस सेट लाया हूँ, खतरनाक। इतना तो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जितना मैं इसमें लाया हूँ। 140 प्लस क्वेश्चन है अपने पास, वो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि मैं आलतू फालतू लाकर अपना समय खराब कर दूँ। ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट उसको पूछा है, या तो पूछेगा, या पूछा ही है। नहीं पूछा है ऐसा सवाल ही नहीं है मेरे पास। मैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि बच्चे का जब भी 8-10 दिन में, अभी 12 दिन में मैं इन +2 का एग्जाम होने वाला है, फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद अपने 10th वाले भाई बहनों का एग्जाम होने वाला है, तो इसमें समय है कहाँ कि हम बच्चे को खराब करें। वैसे भी हम इसमें बिलीव ही नहीं करते हैं खराब करने वाले में। देखिए ये कंसेप्ट पढ़ा दिया हूँ, ऐसे में मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, कंसेप्ट और डायरेक्ट क्वेश्चन। ये अंडपन करने से कोई फायदा ही नहीं है कि अब वीडियो उस पर व्यू हुआ है, उस पर बहुत सारा वॉच टाइम आया, ऐसे करने से कोई ज़्यादा मुझे मतलब नहीं है। चैनल रहे या ना रहे, इससे कोई मतलब नहीं। मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, ये रहना चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैं इसको मैं बिल्कुल बताने वाला नहीं हूँ, ना ऑफलाइन में बताया हूँ ना ऑनलाइन में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझ लीजिए DH हो गया, ये आपके होमवर्क जैसा हो गया। ये अभी अपने पढ़ा, इसको कीजिएगा, मजा आएगा। इतना काम कौन करता है आपके लिए। देखिए मैं कर रहा हूँ ना, बिना स्वार्थ के, बिना पैसे के। हाँ, मेरे लिए पैसा ही क्या है, आप मेरे चैनल पर आइएगा, पढ़िएगा, अच्छा से स्कोर कीजिएगा, अच्छे नंबर लाइएगा, वो पैसा ही से कम थोड़ी ना है। चलिए अब हम लोग कुछ करते हैं व्यंजन संधि के बारे में। इसके बाद एक और बचेगा विसर्ग। अब व्यंजन इस समय ज़्यादा लफड़ा नहीं है, जो थोड़ा था स्वर संधि के 5 जो भेद थे, उस पर आप जरूर काम कीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उस पर ही काम कीजिएगा, हल्का सा उस पर, जितना क्वेश्चन उधर से ही बनते हैं। ऐसा नहीं कि इससे नहीं बनता है तो बनता ही है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। अब ये इसका हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल से ही काम चला लेंगे। जैसे कहता है कि किसी वर्ग का पहला वर्ण किसी वर्ग के तीसरे या चौथे के साथ आता है, अथवा या स्वर से मिलता है, तो अपने वर्ग का ही तीसरा बन जाता है। जैसे क है ना, तो ये ग बन गया, अपने क ख ग तीसरा बन जाता है। त बन गया, त थ द बन गया, क ग बन गया, व सब ऐसा ही होता है, अपने ही अक्षर का तीसरा बन जाएगा। अच जोर अंत अजंत। कभी कभी संस्कृत का भी लिया हूँ, इसलिए लिया हूँ कि मैं बोला ही हूँ कि 1 शॉर्ट वीडियो है, इसमें हिंदी संस्कृत को फिनिश तो फिनिश। किसी वर्ग का पहला वर्ण के आगे अगर अनुनासिक मिलकर अनुनासिका बन जाता है, जैसे वाक जुर्मय वांगमय, जगत जुर्नाथ जगतनाथ जगन्नाथ, तत् जुर्मय तन्मय, उत जुर्नति उन्नति। ये डायरेक्ट यही एग्जाम्पल ही बोर्ड में आपको हो सकता रह जाए। ऐसा नहीं कि ये मेरा जो एग्जाम्पल है बेकार है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है यहाँ पर जो मैक्सिमम पूछा जाता है। 3 का देखो खेला व्यंजन का लगता है कैसे मिला, क जम बनेगा, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल खाली देख लीजिए, काम हो जाएगा। अच जुर आदि आजादी, च अत दूर अपि यद्यपि, यदि कुछ ऐसे लफड़ा कब जैसे पूछा ना, यद्यपि की संधि का उदाहरण है, तब आप क्या कीजिएगा,
तब तो आपको पता होता है ना कि ये व्यंजन संधि क्या है। ये इस क्वेश्चन के मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चे बहुत मुश्किल होती है जब नाम पूछ लेता है तो, और नंबर नंबर होता है। यहाँ में देख लीजिए कुछ वाक्य जो तो मैं पिछले ही करा दिया हूँ। सत्यजुर नाम सर्वनाम, उत्तजुर नति, उत्तजुर मुख उन्मुख। अब यहाँ से देख लीजिए अच्छे से एग्जाम्पल है। जिस संस्कार पूछा गया कितना संस्कार का संधि विच्छेद क्या होता है। समझोर कार संस्कार किस संधि का बात करना हम लोग, व्यंजन संधि में। समझोर कृति संस्कृत, संस्कृति ठीक है ना, समझोर कृत संस्कृत। कहते यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, जिसको बोलने पर क्या अपना स्पर्श व्यंजन 25 को होते हैं क से लेकर म तक। तो ये क्या कहता है कि अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे अहम जोर कार अहंकार, समझोर योग संयोग, समझोर वाद संवाद, पंच पम जोर चम पूछा गया है एग्जाम में कि पंचम का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है ना, पंचम वाला पूछा गया है कि पंचम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पंचम हो गया समझोर सार संसार, समझोर हार संहार, समझोर गम संगम। यदि वर्ग के प्रथम के बाद ह आए तो वह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ या पूर्व वर्ण के तृतीय बन जाता है। जैसे उत जोर हार उद्धार, तद जोर ही तद्धित। बस कम कम एग्जाम्पल है, वही जो पूछे जाते हैं उसी को मैं लिया हूँ। किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात किसी वर्ग का पंचम आए तो प्रथम वर्ण के बदले उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे उत्जुर्माद उन्माद, तो का बन गया अपने ही वर्ग का अंतिम बन गया। ज के बाद न हो तो न ज्ञ बोलता है। छोटा सा एग्जाम्पल है, यजुर न, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, यजुर न ये बन गया य, ठीक है ना। राग जोर, यहाँ पर यज्ञ बनना चाहिए, सॉरी, यजुर न यज्ञ, क्योंकि बोल रहा है कि वो ज्ञ बन जाता है, ज्ञ बन जाता है, यज्ञ यज्ञ होना चाहिए यज्ञ। राजजुर्नी दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, इसको एक बार और चलाते हैं। राजजुर्नी तो रजनी या राजना मत करना है, ये रजनी सजनी नहीं होगा, ये होगा रागी। राजा था ना राग्या, राग्या हम मतलब राजा, रागी हो गया, ये संस्कृत का वर्ड बन गया ये। चलिए म के बाद किसी वर्ग का कोई वर्ण हो तो म के बदले में कहता है उस वर्ण का पंचम वर्ण होता है। जैसे अलम जुरकार अलंकार, किम जुर्तु किंतु, परम जुर्तु परंतु, समजुर का कर संकर, समजुर्दे संदेह, समजुर्धि संधि। पूछा गया सवाल है सभी। म के पश्चात अंतस्थ या उष्म वर्ण रहे तो म के बदल अनुसार होता है। नोट में लिख दे, अंतस्थ वर्ण 4 को होते हैं, ये अलग। समजुर यम संयम, समजुर युग संयोग, समजुर युग संयोग, समजुरवाद संवाद, समजुर हार संहार, स्वयंजुर वर स्वयंवर, समजुर लग्न संलग्न, समलग्न, ये समलग्न। पता न या म के बाद स्वर हो रहे तो दोनों का मिलकर संयुक्त हो जाने पर हलंत का चिन्ह लुप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर हलंत है ना, हलंत म में हलंत है, ये हलंत है, हलंत गायब हो जाएगा। समझोर अन्वय सन्मन, समझोर आचार समाचार, समझोर उदय समुदाय। ये बस इसमें से ज़्यादा नहीं रहता है, कभी कभी पूछ लेगा। स के बाद कोई रहता तो ये ट, ये अच्छा है थोड़ा सा। जैसे इसमें से मैं कुछ एग्जाम्पल बात कर ली, जैसे असजुर त अष्ट, पृष्ठजुर त पृष्ठ। जब त रहेगा तो ठ रहेगा तो ठ बन जाएगा, ठ। जैसे उष्ट जोर था उष्ट, दुष्ट जोर था तो दुष्ट, पृष्ठ जोर था पृष्ठ, ठ बन गया ना। पर थ रहेगा तो ठ, त रहेगा तो ट। जैसे सिर जोर था सृष्ट, कष्ट जोर था कष्ट। मूल स्वर के बाद ये कुछ एक बार पूछा गया था अनुच्छेद वाला, इसको याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है, लेकिन सारे पॉइंट को ले लिया हूँ। बुक सही मतलब ग्रामर सही बनाया गया है कि बच्चे कुछ कोई पॉइंट छूट ना जाए। जो थोड़ा चाहता है कि पूरा एकदम पूरा सब कुछ पढ़ें तो ये उनके लिए भी है, और जो चाहते हैं सिर्फ मेरा एग्जाम में ही काम निकल जाए तो उनके लिए भी है। दोनों में मसाला है इसमें। समझोर कृत संस्कृत, समझोर कार संस्कार, परिजोर कार परिष्कार, परिजोकरण परिष्करण, समझोर सार संसार। अब आते हैं अंतिम संधि के बारे में, जिसका नाम है विसर्ग संधि और इम्पोर्टेंट संधि। मनोहजुर ज मनोज, इसमें इसका ये डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा। मैं समय बचा रहा हूँ क्योंकि माँ ने खाने के लिए बुला लिया है तो अब जाना ही पड़ेगा जल्दी से, क्योंकि खाना ठंडा और ठंडी का दिन है। यशोर्जा यशोदा, बहुत बार इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया इसको। सरहजुर वर्ड सरोवर, पूर्वजोकार पुरस्कार, नमहजुरकार नमस्कार, नमहजुरते नमस्ते, हंसते रहिए, हंसते हंसते नमस्ते, ठीक है ना, नमस्ते। नमहजुरते मनोहजुर कामना मनोकामना। ये एग्जाम्पल ही आपके लिए समझिए कि वरदाने है ये। अब आपको लग रहा होगा कि कहाँ से कितना अच्छे से एग्जाम्पल आएगा। अगर पढ़ने वाला कोई बच्चा होगा तो
यकीन मैं कहता हूँ दिल से देखना, उसकी जब थैंक यू बोलेगा मुझे कि कैसा कैसा उसके भाई ने अच्छे से संधि लाया है, कोई फालतू की चीज़ इसमें है नहीं। कहता विसर्ग के बाद पहले या कोई छोड़कर दूसरा रहे तो चतुर्थ वर्ग या तृतीय का पंचम वर्ग हो जाता है, इसी और लव हो तो और हो जाता है। जैसे निजोर धन निर्धन, निजोर जल निर्जल, दुर्जर जन दुर्जन, इसको आपको भरिएगा दुर्जन, दुर्जर गंध दुर्गंध, पूछा गया है क्वेश्चन दुर्गंध। कोई क्वेश्चन हो थोड़ा काट के दिखा देना मेरे कि कौन क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। निजोर आधार निराधार, दुर्जोरात्मा दुरात्मा, निजोर उपाय निरुपाय निरुपाय, विसर्ग के बदले ये रहे तो निजोर कपट निष्कपट, या यमदंश हो जाता है, निजोर कर निष्कर, निजोर फल निष्फल, निजोर पंख निष्पंख। अब बस अब थोड़ा सा मैं रुक जाइए, अब का काम हो ही चुका है। देखिए कितना जल्दी, करीब करीब 20 मिनट में संधि को लपेटने वाला वीडियो है ये। यदि च के बाद छ रहे तो ये कहते कि वह स बदलता है, स में होता है जैसे निजोर चल निजोर चय निश्चय, निजोर चल निश्चल, निजोर तार निस्तार। यदि विसर्ग के बाद कोई तालाब समुद्र सदन स हो तो विसर्ग सद कर्म स, तो ये तीनों समय बदल जाता है। जैसे दुजोर शासन दुशासन, निजोर निस्तार, दुजोर साध्य दुसाध्य, या ये तीनों बनते हैं। ये बस आखिरी निजोर रोग निरोग, निजोर रस निरस, निजोर रव नीरव, निजोर रज नीरज। कुछ संधि हिंदी वाले हैं, पठजोरी पढ़ें, करजोरी करें, हिंदी का संधि है। कभी कभी पूछ ले तो पूछ ले, नहीं पूछे तो कोई बात नहीं, पूछ ले तुम तैयार है। अब यहाँ से मैं फटाफट करके निकलने वाला हूँ। ये क्लास 12th वाले हो तो जरूर से जरूर देखिएगा इसको, आपके लिए भी है ये। यहाँ से वीडियो जो मेरा अब शुरू हो रहा है, ये क्लास 12th वाले चाहते हैं खाली प्रैक्टिस करना है उनको, ये उनके लिए है। और जो उनको डिटेल्स में पढ़ना था, ये जो मेरा 21 मिनट वीडियो चल चुका है, ये उनके लिए था। अब जो सोच रहा है कि नहीं मुझे सब कुछ आता है, कि उनको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो ये रहा वीडियो आपके लिए। अब शुरू होता है, यहाँ से कीजिए प्रैक्टिस जम के। मिल गए 3 क्वेश्चन, बढ़ते हैं। इतना थ्योरी था, थ्योरी और कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया हूँ और आपने पढ़ लिया है। हम पढ़ा नहीं दिया हूँ, पढ़ लिए हैं, हमने पढ़ा है, आपने पढ़ लिया है। अब प्रैक्टिस कीजिए धनाधन, समय बचाइए और 12th वाले भिड़ जाइए, 12th वाले भिड़ जाइए इधर से। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। और आपका परीक्षा में छूट जाता है, फिर चैनल पर आके हमसे जो भी करना है कमेंट कर दीजिएगा, जो आपके दिल की इच्छा हो। ये 12th वाले अब मारिए हैं सारे क्वेश्चन, 100+ क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। 12th और 10th के लिए तो पूछना ही नहीं है, 9th वाले तो बल्ले बल्ले। ये जो मैं 9th 10th और सबका नाम इसलिए ले रहा हूँ, ये सब के लिए है। 12th वाले तो गर्दा उड़ा देंगे यहाँ से, उनको तो पहले वाह क्या सवाल है, सारे सवाल उनके पूछे गए हैं प्रीवियस दिन। अब उनको लगता है लो ये तो सारे के सारे क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है। और कितना जल्दी प्रैक्टिस हो रहा है समझ लीजिए, अब सेकेंडों नहीं लग रहा है। देखिए मैं 2 मिनट में आपको पूरा प्रैक्टिस करा देता हूँ, पूरे 10 साल का 100 साल का पेपर, कई साल का पेपर है ये। ले भाई कर प्रैक्टिस, एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो बताना, मेरे कॉन्सेप्ट से बाहर हो तो। एक भी कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं है, अभी आपने जो पढ़ लिया उससे क्या बाहर है क्या? एकदम लल्लू सा क्वेश्चन पूछा है। ले उत्जोरियोग उद्योग, पोजोरन पवन, पवजोरक पावक, सतजोरवानी सदवानी, सेजोरन सयन। पूछो उड़ाओ गर्दा। तो 63 कीजिए तो फटाफट फटाफट फटाफट। 12th वाले 12th के स्पीड से, क्योंकि समय तो बिल्कुल नहीं है भैया। अब यहाँ बाप 12 न रुपया सबसे बड़ा है समैया। यहाँ पैसा का बात ना कीजिएगा, खासकर मेरे कोचिंग में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पैसा नहीं बच्चों का प्यार चलता है भाई लोग। हम पैसा नहीं बच्चों के प्यार हैं। लगाने वाले हो सेंचुरी, संधि का सेंचुरी सब तक लगने वाला है। एक भी क्वेश्चन अब गलत नहीं जा रहा है, कहीं की जरूरत है तो वहाँ पर हिंट आपको दे दिया गया है कि कभी नन्हा मुन्ना लड़ाई देश का सिपाही जय हिंद बोलते बोलते फंस न जाए। 91, अब लगाओ 100, लगा मेरे भाई 100। देख देख अब संस्कृत वाला भी कुछ क्वेश्चन ढुक गया इसमें आके, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। हिंदी संस्कृत मेरी माँ है तो हिंदी उसकी बहना है बेटी है, तो माँ से हम बिछड़ क्यों जाए, हिंदी संस्कृत मेरी मानो जो है। 9th वाले सॉरी मैं तो भूल गया वीडियो कहाँ से रुका है, कुछ पता नहीं चल रहा है। देख मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा फटाफट क्वेश्चन कुछ फिर से दिखाता हूँ। ये लगता है मैं कुछ वीडियो होल्ड करना भूल गया था, तो एक बार वीडियो दिखा देते हैं क्या, फिर दोबारा बनाना मज़ा नहीं आएगा। तो ये 12th वालों का बस समाप्ति होने वाला है, और 12th वाले सेंचुरी लगाने वाले भी हैं। कहीं का दिक्कत है तो वहाँ पर हिंट्स दे दिया गया है, बिल्कुल कर लेना। चलो अब 12th वालों की हो रही है विदाई।
आप लोग जाइए खाइए, आपका क्वेश्चन हो गया सब संधि से। ये भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, छूट जाए तो आके बतिया लेना हमसे भाई। और चैनल पे थोड़ा बने हैं तो बने रहिएगा, मैं हमारे लिए भी थोड़ा सा प्यार दिखाते रहिएगा। और सारे लेक्चर्स आएंगे, ऐसा नहीं कि अकेला इकलौता लेक्चर था, बहुत सारे लेक्चर हैं पेंडिंग में है। अब बस उनको खाली सिर्फ आपके सामने आने की ज़रूरत है, और आएंगे ही। ठीक है ना, लेक्चर दिख रहा है। बस इन सारे क्वेश्चन को करके आप रेडी रहिएगा। क्वेश्चन बैंक संस्कृत का बस थोड़ा सा है, करा ही लेते हैं चाहे छोड़ते हैं। अगले लेक्चर में बस जिस क्वेश्चन में डाउट होगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और डाउट नहीं रहेगा आपके लिए भैया। तो बस पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का आदर जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए शिक्षा और संस्कार दोनों एक जैसे पहलू ही हैं। अगर आप में शिक्षा है तो संस्कार भी होना चाहिए। आप अपने बड़े साहब उनका आदर नहीं करते हैं तो फिर पढ़ाई लिखाई सब बेकार ही है। बस अगर बहना है तो माता का ख्याल रखिएगा, पिता का ख्याल रखिएगा, और भाई बहन को मतलब जो भी इज्जत प्रतिष्ठा उसको आप अपने हाथों में लेके घूम रही हैं बहनें तो बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अब एक बहन है तो पूरे घर की प्रतिष्ठा है, इज्जत है, और भाई है तो किसी बहन का प्यार है, दुलार है। आप किसी बहन के साथ कोई भी गलत बर्ताव नहीं करना है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी मेरे सब्सक्राइबर का पॉइंट जो एक मतलब टारगेट है उसको जरूर पूरा कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।